दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से आपका स्वागत। आप इसका फ्यूचर पाथवे बनाइए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम, मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ADSEI और CAIT ने डायरेक्ट सेलिंग विमेन एंटरप्रेन्योर समिट 2025 का आयोजन किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोकसभा सांसद व CAIT के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल के साथ ADSEI के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार महिलाओं के उत्थान और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है, ताकि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और आत्मनिर्भर बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए कार्य करेगी। वहीं ADSEI प्रेसिडेंट संजीव कुमार ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार 13,000 महिलाओं के साथ महिला दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और अगले साल इसे 50,000 महिलाओं के साथ हम मनाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 10 वर्षों में भारत डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करेगा। लोकसभा सांसद और CAIT के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि बड़ी संख्या की महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम करते हुए अपने परिवार को आर्थिक संबल देने का सफल प्रयास किया है। CAIT और ADSEI मिलकर महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आज की नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। क्या बोले सीएम, आप खुद ही सुनिए। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भी हो रही है। महिला सशक्तिकरण की अनेक योजनाएं देश के अंदर लाई जा रही हैं। हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, विकसित भारत बनेगा। उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी मातृशक्ति की होने वाली। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत जैसी पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी होती है और हम वो ताकत हैं कि हम वो सब कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग की शक्ति अपार है। भारत में इसकी क्षमता 2 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ 25,000 करोड़ तक ही पहुंचे हैं। अगले 10 वर्षों में हम इसे 2 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। समिट में गौतम बाली, TC छाबड़ा, जितेंद्र डागर सहित CAIT और ADSEI के कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से आपका स्वागत है। वैसे तो मैं आपकी समिट 1 में भी आई थी। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में आप सब ने जो मेहनत की है, जो आयाम हासिल किया है, उसके लिए आज इस महिला दिवस पे मैं आप सबको बधाई देती हूं। आज मोदी जी ने यही बात समझ ली है कि देश की आधी आबादी, इन बहनों को आगे करो, इन्हें मौका दो, इन्हें उड़ने के लिए आसमान दो, तो निश्चित रूप में देश प्रगति करेगा। ये उन्होंने सोचा है। TC छाबड़ा जी और जितेश दवे जी, आप सबको मेरी ओर से ढेरों बधाई कि आपने लाखों बहनों को लखपति दीदी बनने का मौका दिया। आज यदि वो अपने सारे सपने पूरे कर पा रही है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपकी संस्था की है, जो उन्हें मौका भी दे रही है, उन्हें ट्रेनिंग भी दे रही है, उनको रिसोर्स भी दे रही है और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी दे रही है। देश की हर बहन लखपति दीदी हो। जिस दिन हमने ये काम कर लिया तो मानिए कि भारत जो है पूरे विश्व में नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा।
ये बात आज इस मंच से हम लोग तय करके उठे। मैं भी बढ़ूं और मेरे साथ में मेरे पड़ोस की वो बहन भी इस काम से जुड़े और वो भी आगे बढ़े, तो इससे बढ़ा, इससे सुंदर काम कोई महिला समाज के लिए हो नहीं सकता। तो मोदी जी हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं। तो 5 साल बाद जगह यही, संकल्प वही, और लौटे हम करोड़पति दीदी और 40% महिला पदाधिकारी इस मंच पर इस संकल्प के साथ लौटे। तो इसका प्लान क्या होगा, कार्य पद्धति क्या होगी? मेरा ये आपसे अनुरोध है रेड्डी साहब और संजीव जी कि आप इसका फ्यूचर पाथवे बनाइए। आप जो राह दिखाना चाहते हैं जिस पर लखपति दीदी चल के करोड़पति दीदी बन जाए, उस राह को, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सब अपना योगदान देंगे। ऐसी आवाज बनकर उभरेंगे कि लखपति दीदी से करोड़पति दीदी के लक्ष्य तक जब पहुंचेंगे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक से कहेंगे कि आप आकर अपना आशीर्वाद दीजिए। हमने संकल्प लिया और हम उस संकल्प पे खरे उतरे कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है, उसके लिए कैसे अच्छे कानून बने, अच्छे नियंत्रण में पूरे क्षेत्र को लाया जाए। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, उसको अलग करने का जो काम आप सबके माध्यम से, आप सबके प्रयासों से, आप सबकी मेहनत से करने में हम सफल हुए हैं, मैं समझता हूं उसी का परिणाम है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ईमानदार व्यवस्थाएं भी चला रही है, हमारी माता बहनें बेटियों को नए अवसर दे रही है, नए नए तरीके ढूंढ रही है जिससे समाज के हर वर्ग की जरूरतों को हम पूरा कर सके। युवा युवतियों को प्रोत्साहित कर रही है कि वो भी नए नए आइडियाज लाकर देश में अच्छी गुणवत्ता वाला सामान कम कीमतों में सही दाम पर उपलब्ध कराने में मेहनत करे और लाखों हमारी बहनों को रोजगार और काम का साधन बने, आमदनी का साधन बने। आज के महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है, जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से अब कम ना सोचे। ये वो सपना थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे? ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे प्लीज मुझे एक दिन समय दे, मैं भिलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहता हूँ। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का वो उतना ही कम है।
मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा।